हेलो एवरीवन। आज जो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टॉपिक समझने जा रहे हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल डिस्कशन बाद में करूंगा, बट जो टॉपिक का नाम है वो है वॉइड, वैलिड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले ये चीज हमें समझनी, ये बेसिक आइडिया इन सारी चीजों का लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में मैं अलग वीडियोस में कवर करूंगा। देखिए, मैं ए ने बी को एक प्रपोजल दिया, मान के चलिए ये फोन है, ठीक है, एक फोन का कि भाई मैं अपना फोन 50,000 रुपए में बेचना चाहता हूं। ए ने कहा और ये कहा, ऑफर दिया कि हाँ भाई क्या तुम खरीदना चाहते हो। बी ने अगर उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, बी ने अगर उस चीज को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो एक होता है प्रपोजर, एक होता है प्रपोजी, ठीक है। इसके अंदर ए ने प्रपोजल दिया और दूसरे सामने वाली पार्टी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। सामने वाली पार्टी ने, आपस में कंसिडरेशन भी है, लेन देन किस चीज का हो रहा है, पैसों का और मोबाइल का, बिल्कुल सही चीज है, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट है, आपस में जो एग्रीमेंट हुआ आपस में ए और बी के बीच में मोबाइल का और 50,000 रुपए का, मान के चलिए, तो ये बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। जैसे ही अगर आप इसकी एक डेफिनेशन देखेंगे एग्रीमेंट की, एवरी प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब आपस में प्रॉमिस हो गया, कंसिडरेशन भी है, कंसिडरेशन मतलब चीजों का आपस में लेन देन है, तो ये एक क्या बन गया, इज एन एग्रीमेंट, ठीक है। अब जब आप इसको 2H पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर जब 2H पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये क्या बात कह रहा है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये जो आपस में एग्रीमेंट है, इन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, ओरल करा या रिटर्न करा, ठीक है। अब इस चीज की एनफोर्सेबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि अब आप अगर कोई भी अब इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, मान के चलिए ए मोबाइल देने से मना कर दे या बी उसके बदले में पैसे देने से मना कर दे, तो आप कोर्ट में जाके उस चीज के ऊपर अपनी राइट्स को एनफोर्स करा सकते हैं कि हाँ भाई इसने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया था। तो कोई सी भी चीज जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गई कि अब आप बाउंड हैं लॉ के अंदर उस एग्रीमेंट से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है और उसी को कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसी को हम क्या कहते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये अगर दूसरी चीज यहीं से ही ले लीजिए, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जब आप 2G देखते हैं एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड, ये वॉइड हो जाता है। नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ का क्या मतलब होता है, देखिए कोई भी, सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, कभी भी हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते हम, वॉइड एग्रीमेंट होगा। मान के चलिए मैंने प्रपोजल दिया कि भाई इसके बदले में कोई कोई ऐसी चीज है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, कोई मान के चलिए ड्रग का डीलिंग कर रहा है किसी चीज की, है ना, कि ड्रग की डीलिंग है या चोरी का कुछ डील कर रहा है कि भाई ये मोबाइल फोन चोरी का है और मैं चोरी का सामान बेच रहा हूं, तो एनफोर्सेबल बाय लॉ तो है नहीं कि भाई ये मैंने चोरी का सामान लाके इसे दिया था, इसके बदले में ये मुझे पैसे नहीं दे रहा है, या फिर मैंने इसे ड्रग दिया था, ड्रग्स के बदले में ये मुझे पैसे नहीं दे रहा है। तो लॉ तो आपको इस चीज में सपोर्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि चीज ही इलीगल हो पहली चीज तो, है ना, जो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई सा भी ऐसा एग्रीमेंट जो सपोर्टेड बाय लॉ ना हो कि भाई एनफोर्सेबल बाय लॉ तो है ही नहीं, उसको कोर्ट में जाके आप उसके अगेंस्ट, क्योंकि आप खुद ही गलत है ना, आप खुद ही गलत चीज का कॉन्ट्रैक्ट, गलत चीज का एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहीं से ही इनिशियली वॉइडेबल, इसे कहते हैं वॉइड एब एन इशू। वॉइड एब एन इशू का मतलब होता है, देखिए दो चीजें होती हैं, वॉइड एब एन इशू, ठीक है। वॉइड एब एन इशू का मतलब जो शुरुआत से ही वॉइड है, आपने ए ने बी के साथ एक एग्रीमेंट किया मगर वो शुरुआत से ही वॉइड है। शुरुआत से ही मतलब चीजों की जो शुरुआत हुई, आपस में जिस चीज की डीलिंग हो रही है वो इलीगल चीज की हो रही है, या वो एग्रीमेंट ही वैलिड, मतलब वो एग्रीमेंट ही नहीं बन पाया, जो कंसिडरेशन जिस चीज का लेन देन हो रहा है वो ही गलत है, वो ही गलत चीज का है, तो एनफोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट तो तब बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो तब बनता ना जब वो सही तरीके से एग्रीमेंट होता, ठीक है। तो जब वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट तक ही रहा, उसे कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एनफोर्सेबल बाय लॉ और होना था, मगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं, ठीक है। एनफोर्सेबल बाय लॉ का अगर मतलब आप समझें तो बेसिक सा ये मतलब है जिसमें लॉ भी आपको सपोर्ट करे कि हाँ यार तुम ठीक हो, तुम अपने पास अपनी जो तुम्हारी राइट वॉयलेट हुई है उसे मेरे पास लाओ, मैं एनफोर्स करा के दूंगा इस चीज को, ठीक है। मान के चलिए कोई, मैं किसी से पेंटिंग बनवाता हूं और उसे मैंने, हम दोनों के बीच में आपस में एक एग्रीमेंट हुआ है, या कोई मान के चलिए किसी की शादी है, उसने टेलर को अपने कपड़े दिए, शादी की डेट रखी गई है और वो उस डेट पे अगर उस टाइमली उसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, अब वो उस डेट को नहीं दे रहा है, बाद में दे रहा है, तो उसकी तो आप ये समझिए ना, तो फिर वैल्यू नहीं, मगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट, और कौन सा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। अब अगर कोई भी इसे ब्रीच करेगा तो लॉ इन्फोर्स कराएगा उस चीज को, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ऐसी वॉइड है जिसे लॉ सपोर्ट नहीं करता, क्या आप आएंगे भी तो आप तो खुद ही गलत चीज का एग्रीमेंट कर रहे हैं,
ठीक है, तो हमेशा वॉइड क्या होता है, एग्रीमेंट। और मैंने कहा वॉइड एब एन इशू जो शुरुआत से ही वॉइड है। एक होता है सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी, मतलब क्या हुआ कि शुरुआत में जब इनिशियली वो कॉन्ट्रैक्ट था वो तो बिल्कुल वैलिड था, मगर बाद में कुछ ऐसी सिचुएशन आई जिसकी वजह से वो क्या हो गया, जिसकी वजह से वो वॉइड हो गया। जैसे मान के चलिए एक सिचुएशन ले लेते हैं। मान के चलिए एक फरवरी 2026 में 2026 में किसी की शादी की डेट फिक्स हुई है ना। उसने बैंकेट हॉल भी बुक कर लिया, सब चीजें बुक कर ली, जनवरी में ही उसने बुक कर लिया। जैसे ही 31 या 30 जनवरी आई, उस दिन क्या हुआ, उस वो मैरिज हॉल के अंदर आग लग गई और वो जल गया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होगा? तो सब्सिक्वेंटली, पहले तो शुरू में तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड था, उसने एडवांस भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, मगर बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड, क्योंकि परफॉर्म ही नहीं हो सकता वो। ऐसी सेम कोविड की सिचुएशन थी, मान के चलिए अचानक से लॉकडाउन लग गया था। अब जिसने आपस में कॉन्ट्रैक्ट, वो भेज ही नहीं सकता सामान, तो वॉइड हो गया सब्सिक्वेंट वॉइड। एक होता है इनिशियल वॉइड जो शुरुआत से ही वॉइड है, एक होता है बाद में जाके वॉइड होना। ठीक है, तो शुरुआत में वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में वो वॉइड हो गया, वो तो हम कह भी सकते हैं। मगर शुरुआत जो इनिशियल वॉइडेबल, जो शुरू से ही वॉइड है, तो उन्हें हम एग्रीमेंट कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं पाए। पॉइंट समझ में आया होगा आई थिंक। फिर आता है वॉइडेबल, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर ऑफ, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। मान के चलिए मेरे हाथ में एक पेन है, अब मैं वॉइडेबल समझा रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से समझने का है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन टाइप समझा रहा हूं। ये पेन है, आपने ये पेन की ओरिजिनल कीमत, मान के चलिए बहुत लिमिटेड एडिशन पेन बनाया है कंपनी ने, और इसकी कीमत 5,000 रुपए है। आपने शॉपकीपर से जाके कहा कि मुझे वो वाला पेन चाहिए, और उसने ये वाला पेन ऐसे करके आपको निकाल के दे दिया और उसके 5,000 रुपए लगा दिए। ठीक है, जब उसने इसके 5,000 रुपए में आपको पेन दिया, जब आपने घर पे आके चेक करा और आपने देखा यार ये तो 500 रुपए का भी नहीं है, ये 50 रुपए वाला पेन उसने नकली इस पे कोटिंग करके मुझे दे दिया, बिल्कुल वही वाला पेन, तो ये फ्रॉड किया गया आपके साथ। तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वॉइडेबल का मतलब कैसे कि एनफोर्सेबल बाय लॉ तो है एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। अब जो मुझे ये नकली सामान बेचा गया है, नकली पेन बेचा गया है, तो चाहूं तो मैं इसका कोर्ट में, या तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूं या तो वैलिड कर लूं इसे। वॉइडेबल का ये मतलब होता है कि आपके पास ऑप्शन रहता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रहने दें या फिर इसे वॉइड डिक्लेयर करा लें कोर्ट के थ्रू। ठीक है, तो या तो मैं कोर्ट में फ्रॉड का एक केस करके कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, इस ये जो हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, इसे वॉइड डिक्लेयर करा लूं, या फिर इसे वैलिड ही रहने दूं। तो वॉइडेबल का यही मतलब समझिएगा, एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, एक पार्टी के ऑप्शन पे। ठीक है, एक पार्टी जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ या अंडू इन्फ्लुएंस, ये काफी तरीके के हैं, ये मैं सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा। तो वॉइडेबल का सिंपल सा मतलब है, या तो जो पार्टी, जो एग्रीव्ड पार्टी है, जिसके साथ वॉइडेबल चीज हुई है, या तो वो उसे एक पार्टी उसे वैलिड डिक्लेयर करा सकती है या वॉइड डिक्लेयर करा सकती है। जैसे मैंने फ्रॉड का एग्जाम्पल दिया आपको। ठीक है, आपसे कोई फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा ले, ठीक है, आपसे कोई किसी ने फोर्स इस्तेमाल करके, जिसे कॉर्जन कहते हैं इसके अंदर, आपसे किसी एग्रीमेंट पे या किसी चीज पे साइन करा लिया, तो पार्टी जिससे साइन कराया गया, वो पार्टी के पास एक ऑप्शन है, या तो वो कोर्ट में जाके उसे वैलिड डिक्लेयर करा दे, या मतलब वैलिड तो वो है ही, है ना, वैलिड तो डिक्लेयर कराना नहीं, ये वॉइड डिक्लेयर करा सकती है कोर्ट में जाके। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो 2G के अंदर है वॉइड एग्रीमेंट, 2H के अंदर है कॉन्ट्रैक्ट, और 2I के अंदर आपका हो गया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। और 2J अगर आप देखेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने आपको जो सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी बताई ना, कि बाद में जाके वो जो वॉइड हो जाता है, तो वो 2J के अंदर आप देख सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो अभी तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन तौर पे मैंने आपको वॉइडेबल और वैलिड समझाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।